जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, कर्म, काल, न्याय और दुख के कारक शनिदेव 17 मई 2026 से 9 अक्टूबर 2026 तक रेवती नक्षत्र पर गोचर करेंगे। 27 नक्षत्रों में से अंतिम नक्षत्र रेवती नक्षत्र पर शनिदेव का गोचर कैसा परिणाम देगा कन्या राशि के जातकों के लिए। शनिदेव रेवती नक्षत्र के स्वामी बुध के मित्र हैं और अपने मित्र के घर पर गोचर कर रहे हैं। पहली महत्वपूर्ण। दूसरा कि जिस राशि पर गोचर कर रहे हैं मीन राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति उच्च के होकर गोचर करने जा रहे हैं 2 जून से। तो शनिदेव का ये गोचर बहुत ही शानदार, बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। देखिए, शनिदेव के रेवती नक्षत्र पर गोचर को लेकर के सोशल मीडिया में बहुत बड़ा भय खड़ा किया गया है, बहुत डराया जा रहा है। लेकिन अगर सूक्ष्मता से देखें तो शनिदेव का रेवती नक्षत्र पर गोचर व्यक्तिगत जीवन पर सकारात्मक परिणाम लेकर के आ रहा है, बहुत अच्छे परिणाम लेकर के आ रहा है। हाँ, जब मंडेन एस्ट्रोलॉजी पर हम विचार करते हैं, मेदिनी ज्योतिष पर, उसमें निस्संदेह शनिदेव का ये गोचर बड़े बड़े परिवर्तनों को लेकर के आने वाला है और बहुत परेशानियां खड़ी करने वाला है। लेकिन कैसे स्तर पर? वैश्विक स्तर पर, खासकर व्यापारिक स्तर पर, व्यापार वाणिज्य को लेकर के समस्याएं थोड़ा जटिल होंगी, स्लो डाउन करेंगे। शनिदेव मंद चाह रहा है, स्लो चलते हैं। तो बुधदेव के नक्षत्र पर गोचर करेंगे। बुधदेव व्यापार वाणिज्य के कारक हैं, संवाद के, कम्युनिकेशन के कारक है। उन सब चीज़ों को स्लो डाउन कर देंगे, अर्थात राष्ट्राध्यक्षों के मध्य में संवाद कम होगा, डिले होगा और उसी के इन्फ्लुएंस में व्यापारिक गतिविधियां भी बाधित होगी और भी तमाम चेंजेज इसके कारण होंगे। लेकिन व्यक्तिगत जीवन की जहां बात करेंगे वहां पर ये जो परिवर्तन आएगा शनिदेव के रेवती नक्षत्र पर गोचर करने से, वो बहुत सुखद और अच्छे परिणाम लेकर के आएगा। खासकर कन्या राशि के जातकों के लिए तो गजब ही परिणाम आ रहा है, शानदार परिणाम होगा। क्यों? आइए समझते हैं। देखिए, आपके राशि के स्वामी बुध है, राशि के स्वामी के नक्षत्र पर ही शनिदेव का गोचर हो रहा है। रेवती नक्षत्र के स्वामी बुध है और जो रेवती नक्षत्र है सुख और समृद्धि का नक्षत्र है, ऐश्वर्य का नक्षत्र है, क्योंकि सुख और ऐश्वर्य देने वाले शुक्राचार्य जब यहां पर आते हैं, शुक्र ग्रह यहां पर आते हैं तो उच्च के हो जाते हैं, शुक्रदेव एग्जाल्टेड हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर के इस नक्षत्र पर शनिदेव बड़े अच्छे परिणाम देंगे। अच्छा, शनिदेव जो कि दुख के कारक हैं, तो सुख के कारक नक्षत्र पर आएंगे, सुख समृद्धि देने वाले। तो दुख का कारक जब सुख समृद्धि के नक्षत्र पर पहुंचेगा तो ये इस पर डिपेंड करेगा कि उस नक्षत्र का स्वामी कैसा है। तो उस नक्षत्र का स्वामी सौम्य ग्रह बुध है, तो यहां पर शनि की क्वालिटीज में सौम्यता आ जाएगी, सुख समृद्धि देंगे। लेकिन मूल नेचर क्या है? बदलाव, चेंज, क्योंकि शनिदेव को एजेंट ऑफ चेंज कहा जाता है, बदलाव के कारक हैं। अब चूंकि कर्म फल के दाता भी तो हैं वो, तो जब कर्म फल देते हैं तो बदलाव आता है। अब बदलाव कहाँ कहाँ से आएगा इसको हम जानेंगे, समझेंगे। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस रेवती नक्षत्र के जो प्रत्यक्ष देवता हैं वो हैं पूषा, जो द्वादश आदित्यों में से एक हैं। सूर्य का एक नाम है पूषा। और एक विशिष्ट बात और है कि रेवती नक्षत्र भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, क्योंकि इसी नक्षत्र पर आकर के भगवान विष्णु मुक्तिदाता हो जाते हैं, मुक्ति प्रदान करते हैं। और एक और अद्भुत तथ्य आपको बताएं, शायद आपकी जानकारी में ना हो, शनिदेव का जन्म भी रेवती नक्षत्र में हुआ है, अर्थात शनिदेव का जन्म नक्षत्र भी रेवती है। तो अपने जन्म नक्षत्र पर, अपने मित्र के नक्षत्र पर बुरा परिणाम कैसे दे सकते हैं? हाँ, फिर मैं एक बार दोहराऊंगा, वैश्विक स्तर पर ऐसे परिवर्तन आएंगे जो समस्या जनित होंगे, बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन व्यक्तिगत जीवन में शनिदेव के ये बदलाव बहुत सकारात्मक होने वाले हैं। देखिए, हम प्रायः गोचर को कैसे देखते हैं? चंद्र राशि के आधार पर देखते हैं। क्यों? चंद्रमा मन का कारक है और इस गोचर में
कोई भी ग्रह जो होता है वो मन को प्रभावित करता है। मन अर्थात आपकी थॉट प्रोसेस, आपकी चिंतन प्रक्रिया को वो ग्रह प्रभावित करता है। शनिदेव यहाँ पर आपके चिंतन में बदलाव की प्रक्रिया का चिंतन कराएंगे। आप जिस स्थिति में हैं वहाँ पर परिवर्तन या तो नियति बन जाएगी, अवश्यंभावी हो जाएगा, या आप स्वयं परिवर्तन के लिए स्वयं को तैयार कर लेंगे। तो जो दूसरी स्थिति है कि परिस्थितियां भी परिवर्तन की आएंगी, आप स्वयं भी परिवर्तन के लिए स्वयं तैयार हैं, तो गजब का परिणाम आएगा साहब। अब परिवर्तन कहां कहां से आ सकता है, शनिदेव कहां कहां से लाभ कन्या राशि को देने जा रहे हैं और किस रूप में देने जा रहे हैं, आइए इसको जानते समझते हैं। राशि के स्वामी आपके बुध देव हुए और आपके राशि से शनिदेव का गोचर सप्तम हो रहा है, अर्थात राशि का स्वामी जो है बुध, वो व्यापार का कारक है और व्यापार के भाव पर शनिदेव का गोचर हो रहा है। तो अब ये शनिदेव अनुशासन लेकर के आएंगे व्यापारिक गतिविधियों में कन्या राशि के जातकों के। अब यहां पर व्यापार में चूंकि अनुशासन आएगा, डिसिप्लिन आएगा, अतः व्यापार अधिक फलित होगा। वैश्विक व्यापार तो स्लो डाउन होगा, लेकिन आपका व्यक्तिगत व्यापार अगर आपका चल रहा है तो वहां पर शनिदेव के अनुशासन से आपके व्यापार में वृद्धि होगी, बदलाव आएगा। आप दूसरे तरीके का बिजनेस कर सकते हैं। जो बिजनेस आपका चल रहा है, या तो उसके पैरेलल एक आप दूसरा बिजनेस खड़ा करेंगे, या इस बिजनेस को छोड़ करके दूसरे बिजनेस में जाएंगे और दोनों परिस्थितियां आपके लिए अनुकूल होंगी, दोनों परिस्थितियां आपके लिए लाभदायक होंगी। और उसका कारण और एक है, उसको भी जान लीजिए। शनिदेव जिस राशि पर गोचर कर रहे हैं उस राशि के स्वामी कन्या राशि के लिए लाभ स्थान पर 2 जून के उच्च के होकर गोचर करेंगे, एग्जाल्टेड होकर गोचर करेंगे। ज्योतिष का नियम है कि कोई भी ग्रह उस जिस भाव पर बैठता है उस भाव के स्वामी के अनुसार परिणाम देता है, उसकी डिग्निटी कैसी है, वो कैसा परिणाम दे रहा है। तो यहां पर देवगुरु बृहस्पति चूंकि एग्जाल्टेड हो जाएंगे, उच्च के हो जाएंगे, वो लाभ स्थान पर उच्च के हो जाएंगे। फलतः आपका बिजनेस, आपका व्यापार जबरदस्त लाभ देने वाला है। जीवन साथी से आपको विशेष लाभ होने जा रहा है। अभी तक जीवन साथी से जो मनमुटाव चल रहा था, समस्याएं चल रही थी, उनके स्वास्थ्य में समस्याएं चल रही थी, या उनके साथ संबंध में कोई समस्या चल रही थी, शनिदेव अब 27 नक्षत्रों में अंतिम नक्षत्र पर है, अर्थात कंक्लूजन में है, निष्कर्ष देने वाले हैं, उपसंहार करने वाले हैं, और ये बड़ा ही सकारात्मक उपसंहार होने वाला है। बहुत ही हैप्पी एंडिंग होने जा रही है शनिदेव के इस रेवती नक्षत्र पर गोचर करने के कारण। जो भी समस्याएं आपकी चल रही थी, अब एक बदलाव आएगा और वो बदलाव उसकी बहुत हैप्पी एंडिंग कराने वाला है। तो कोई भी बदलाव हो सामने आए तो विचलित ना हो, उसको हंस करके बहुत प्रसन्न मन से उसको स्वीकार करिए, एक्सेप्ट करिए। अब बदलाव और कहां से आ सकता है, तो एक तो मैंने बताया बिजनेस में बदलाव, और दूसरा बदलाव जीवन साथी के साथ संबंध में बदलाव, पूरी थॉट प्रोसेस चेंज होगी, एक्सेप्टेंस से चीजें बदल जाएंगी। और पब्लिक डीलिंग में बदलाव, पब्लिक से आपका रिलेशनशिप कैसा है उसमें बदलाव आएगा, उसमें चेंजेज आएंगे। पब्लिक बदल सकती है, आपके सराउंडिंग्स आपके बदल सकती है, उसमें नए मित्र आपके ऐड हो सकते हैं, नए लोग ऐड हो सकते हैं, और वो आपके लिए लाभकारी होंगे। दूसरा, शनिदेव कहाँ के स्वामी हैं? पंचम स्थान के स्वामी हैं, सप्तम पर गोचर कर रहे हैं, अर्थात विवाह की संभावना को प्रबल करेंगे। खासकर ऐसे लोग, कन्या राशि के ऐसे लोग जो पिछले दिनों काफी लव रिलेशनशिप में थे, काफी दिनों से लव रिलेशंस में थे, विवाह की उनकी बहुत प्रबल संभावना अब हो जाएगी, और वो प्रेम आपका विवाह में कन्वर्ट होने की संभावना प्रबल कर देंगे। बशर्ते कि आपके जन्म कुंडली में भी इस तरह के योग हों, तब ये चीजें और भी ज्यादा सटीक सिद्ध होंगी। तो प्रेम विवाह के योग बन रहे हैं, विवाह के योग बन रहे हैं, संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं। आने वाले समय में 3 जून तक शनिदेव यहां पर रेवती नक्षत्र पर गोचर करेंगे। बीच में कुछ समय के लिए पुनः उत्तराभाद्र पर चले जाएंगे, लेकिन फिर से आ जाएंगे 8 फरवरी से रेवती नक्षत्र पर, 3 जून तक रहेंगे, 3 जून 27 तक। तो कुल मिलाकर के शनिदेव विवाह करवाएंगे, संतान की प्राप्ति कराएंगे, प्रेम विवाह करवाएंगे, और संतान आपकी अगर है पहले से एडल्ट है, बड़ी है, तो वो अर्निंग का कारक हो रही है आपके लिए। आपके अर्निंग में उसका हिस्सा बढ़ने जा रहा है, अर्थात
आपके लिए लाभदायक हो रही है, आपके लिए वो धनागमन का मार्ग प्रशस्त करेगी, अर्थात उसकी भी अपना बिजनेस हो, व्यापार हो, नौकरी हो, जैसे भी हो, वो आपके घर का अर्निंग मेंबर हो रहा है, आपकी संतान यदि वो एडल्ट है। इसी के बाद से देखिए कितने खूबसूरत खूबसूरत चेंज आ रहे हैं। दूसरा, आप अपने स्किल्स को बढ़ाएंगे, आप अपनी योग्यता को बढ़ाएंगे। अब समय की जो भी मांग हो, समय चाहे वो टेक्नोलॉजी को लेकर के हो या किसी अन्य प्रकार के नॉलेज के लेकर के हो, आप उसको गेन करेंगे, उस तरफ आगे बढ़ेंगे और अपने लाभ में वृद्धि करेंगे, अपनी इच्छाओं को पूरा करेंगे। तो ये भी यहाँ से होता हुआ दिख रहा है। अब कन्या राशि के जातकों के लिए बड़ी बड़ी इच्छाओं के पूरी होने का समय आ गया है। आने वाले 1 वर्ष आपकी इच्छाओं की पूरी करने वाले हैं, बशर्ते कि आपके लग्न कुंडली, आपके जन्म कुंडली में किसी विपरीत ग्रह की दशा महादशा न चल रही हो। अब तीसरा महत्वपूर्ण बदलाव कहां से आ रहा है? आपके छठे स्थान से। छठे स्थान के स्वामी हैं शनिदेव। अब छठा स्थान रोग ऋण शत्रु का है। अब रोग ऋण शत्रु जो पिछले दिनों आपको परेशान किए हुए थे, ऋण लेकर के ऋण चुकता करना पड़ रहा था, कोई कोर्ट कचहरी का मामला आपको परेशान कर रहा था, अब उन सब चीजों में, या कोई रोग आपको परेशान कर रहा था, इन सब चीजों या कंपटीशन प्रतिस्पर्धा से आप बड़े विचलित हुए थे, हर जगह एक नया कंपटीटर तैयार हो जा रहा था, उन सब में शनिदेव आपको राहत देने वाले हैं और उसमें आपका जीवन साथी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। आपके पार्टनर्स, आपके दोस्त इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे आपको इन परेशानियों से निकालने का। तो उसका समय शुरू हो चुका है। बहुत शानदार परिणाम यहां से भी आने वाले हैं। रोग ऋण शत्रु से मुक्ति दिलाने के लिए शनिदेव रेवती नक्षत्र पर गोचर कर रहे हैं और शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है, जहां जहां शनिदेव की दृष्टियां पड़ेंगी वहां से भी बदलाव आएगा। कहां से बदलाव ला रहे हैं शनिदेव? दृष्टि आ रही है भाग्य भाव पर। भाग्य भाव पर कौन सी राशि है? वृषभ राशि है। वृषभ राशि के स्वामी कौन से हैं? शुक्र देव है और शुक्र और शनि में नैसर्गिक मित्रता है, नेचुरल फ्रेंड्स है, दे आर नेचुरल फ्रेंड्स। अब बताइए कहां गड़बड़ होने जा रही है, क्यों परेशानी आएंगी? मित्र की राशि पर देखें, कोई भी ग्रह हो, बुरे से बुरा, क्रूर से क्रूर, पापी से पापी ग्रह भी मित्र के घर पर अच्छे परिणाम देता, प्रसन्न अवस्था में होता है। तो अब यहां पर डिग्निटी को देखें तो मित्र के घर को देख रहे हैं, भाग्य स्थान को देख रहे हैं, और जब सप्तम स्थान से भाग्य स्थान को देखेंगे, धर्म की वृद्धि कराएंगे, भाग्य आपका साथ देगा। रेवती नक्षत्र पर गोचर करेंगे जब, अच्छा एक चीज को कतई नहीं भूलना है कि रेवती नक्षत्र के स्वामी बुधदेव भी शनिदेव के नैसर्गिक मित्र है और आपके राशि के स्वामी है। तो उस नक्षत्र पर गोचर करते हुए शनिदेव अच्छे, अभी तक चूंकि अपने ही नक्षत्र पर गोचर कर रहे थे उत्तराभाद्र पद पे, तो वो अच्छे परिणाम के लिए नहीं था, लेकिन अब अच्छे परिणाम के लिए है, क्योंकि आपके राशि के स्वामी के नक्षत्र पर गोचर कर रहे हैं और डिस्पोजिटर उच्च के होने जा रहे हैं। तो परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं, वो आपके लिए फायदेमंद हो रहा है, क्योंकि इस राशि के स्वामी जिस राशि पर शनिदेव है, उस राशि के स्वामी उच्च के होंगे, लाभ स्थान पर होंगे, इच्छा पूर्ति के स्थान पर होंगे। तो शनिदेव भी उसी तरह बिहेव करेंगे, अच्छे परिणाम देंगे। अच्छा, तो भाग्य की वृद्धि यहां पर कर रहे हैं और अपने गुरु, अपने पिता का सम्मान निरंतर करते रहिएगा, ताकि शनि निरंतर आपको अच्छे परिणाम दे। इस भाव से, इस रेवती नक्षत्र पर ये पूरे 1 वर्ष आप बहुत शानदार परिणाम आप प्राप्त करने वाले हैं। शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि है कहां आ रही है? राशि पर आ रही है। शनिदेव डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन कहां गया? मंदिर पर। नवम भाव मंदिर है, यहां पर नियमितता लाएं, निरंतर मंदिर जाए। और दूसरा, अपने शरीर को स्वस्थ करने के लिए आपको प्रयास करना चाहिए, आलस्य को छोड़ना होगा, कुछ फिजिकल एक्टिविटी करें, मॉर्निंग वॉक करें, इवनिंग वॉक, जो समय लगे आप जरूर करिए। कुछ खेल कूद में व्यस्त हों, कुछ खेल कूद करिए। शरीर को, अपने शरीर पर ध्यान देने की आवश्यकता है। शनिदेव की दृष्टि यहाँ पर यही संकेत कर रही है कि हम तो आपको अच्छा अच्छा देने के लिए आए हैं, लेकिन क्या आपका शरीर है उसको बर्दाश्त करने लायक? क्योंकि जब तक शरीर, आप स्वयं अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, आपका शरीर रुग्ण है, अस्वस्थ है, तो कैसा भी चेंज हो ग्रहों का क्या परिणाम पड़ता, क्या मिलता है? कितना भी अच्छा हो जाए, करना तो आपको है। तो जब तक आप नहीं उसके लिए तैयार होंगे, उसके लिए जरूरी है आपका स्वस्थ होना। तो अपने स्वास्थ्य पर आपको काम करने की आवश्यकता है। दूसरे, शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है वो यहां पर आ रही है, चतुर्थ स्थान, आपके घर पर आ रही है, आपकी मां पर आ रही है। इस भाव के स्वामी कौन है?
देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति शनिदेव में यूं तो तटस्थ भाव है, लेकिन चूंकि शनिदेव से तीसरे भाव, यहां से देखिए 1 2 3 जो डिग्रिटी निकाली जाती है कि तात्कालिक क्या स्थिति दोनों ग्रहों की, कंपोजिट रिलेशनशिप निकालेंगे तो शनिदेव वर्तमान में तटस्थ भाव में है। शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति तटस्थ रहते हैं नेचुरली, लेकिन यहां पर चूंकि यहां पर गोचर कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति, शनि से 3 घर आगे गोचर कर रहे हैं, तो ये मित्र की श्रेणी में आ गए हैं। तो मित्र यहाँ पे डिग्निटी मित्र की हो गई है, तो यहाँ पर शनिदेव की जो दृष्टि आएगी 10वीं दृष्टि कल्याणकारी होगी, क्योंकि किसके घर पर देख रहे हैं, जिसके घर पर बैठे हुए हैं शनिदेव। एकदम बेसिक रूल लगाइए, आप समझ में आ जाएगा। गुरु के घर पर बैठे हुए हैं, गुरु को घर को देख रहे हैं, और गुरु उच्च के होकर गोचर कर रहे हैं। कहना ही क्या, तो घर से संबंधित, भू भवन वाहन से संबंधित यहाँ पर आपको विशेष लाभ देने वाले हैं, प्रॉपर्टी का लाभ देने वाले हैं। ऐसे लोग जो एडवाइजरी का काम करते हैं, काउंसलिंग का काम करते हैं, टीचिंग का काम करते हैं, या फिर भूमि से रिलेटेड काम करते हैं, उन सब के लिए बहुत अच्छे काम, बहुत अच्छे परिणाम यहाँ पर लेकर के आने वाले हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए भी शनिदेव यहाँ पर अच्छे होते हुए दिख रहे हैं। लाभकारी स्थितियाँ, भूमि भवन वाहन माता सब के लिए बेहतर होता हुआ दिख रहा। माता जी के स्वास्थ्य में कोई समस्या, खासकर नसों से संबंधित कोई समस्या थी, तो अब शनिदेव उसका समाधान करने वाले हैं। जितनी जगहों से आपको लाभ हो रहा है, आपको आपकी अब समाज में एक्सेप्टेंस बढ़ने वाली है, समाज में मान प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी, और आपके लाभ के मार्ग प्रशस्त होंगे। कई तरीके से जो इनकम है वो कई तरीके से आने की संभावना अब प्रबल हो जाएगी शनिदेव के रेवती नक्षत्र पर गोचर करने के दौरान। अब ये केवल शनिदेव के नक्षत्र पर, रेवती नक्षत्र पर गोचर करने का ही परिणाम नहीं बोला मैंने, इसमें साथ साथ और अन्य ग्रही स्थितियां जो परिवर्तित हो रही हैं उसको ध्यान में रख करके पूरा विश्लेषण हमने किया है। इसलिए डरने जैसी कोई बात हमने नहीं बताई है, क्योंकि डर का कोई कारण नहीं है। केवल अकेले शनि के आधार पर देखेंगे तो विचलित हो जाएंगे, परेशान होंगे, लेकिन अन्य ग्रहों को तो देखना पड़ेगा वो कैसा बिहेव कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये गोचर कन्या राशि के जातकों के लिए बहुत ही अद्भुत, बहुत शानदार, बहुत लाभकारी होने जा रहा है। अब उपाय कुछ अगर आप कर लें तो सोने पर सुहागा हो जाए। तो उपाय क्या करें, तो हनुमान जी की आराधना सर्वोत्तम है आपके लिए। और दूसरे कन्या राशि के जातकों के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अद्भुत है, इसको अपने जीवन का अंग बना लीजिए। कन्या राशि के जातकों कुछ करिए चाहे न करिए, लेकिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करिए। एक बार ही करिए, लेकिन करिए अवश्य। बिना उसको किए आपको ये व्रत लेना चाहिए कि हम पानी नहीं पिएंगे, हम चाय नहीं पिएंगे जब तक विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नहीं कर लेंगे। जिस दिन ये संकल्प उभरा और इस पर आपने काम करना शुरू कर दिया, आपके जीवन से जितनी शिकायतें हैं धीरे 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 करके सब दूर हो जाएंगी। और न केवल शास्त्रीय प्रमाण इसके पीछे है, बल्कि मेरे बहुत अनुभूत प्रमाण है और हजारों लोगों पर अप्लाई किया हुआ प्रमाण में विद नेम और एड्रेस में दे सकता हूं। अद्भुत परिणाम है। तो ये कन्या राशि के जातकों को करना चाहिए। दूसरे हनुमान जी की आराधना के बारे में हमने बोला, और महत्वपूर्ण यह है कि मृदंग जो ढोल के आकार का होता है, ढोल नहीं होता है वो मृदंग दूसरे तरीके का होता है, आप गूगल करेंगे तो उसका फोटो दिख जाएगा। उस मृदंग को खरीद करके किसी भजन मंडली को, कीर्तन मंडली को, या किसी मंदिर पे जहाँ भजन कीर्तन होता हो वहाँ पर दान करने से बहुत अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। शंख को इस्तेमाल करें, रोज पूजा में उसका प्रयोग करिए, बजाइए। शंख बजाने से आपको बहुत लाभ होंगे। ये दोनों रेवती नक्षत्र के सिंबल हैं और इन सिंबल का प्रयोग करेंगे, बहुत अच्छे परिणाम होंगे। वीडियो का भी यही विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो, कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिए, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर के जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।